सबसे पहले सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत ही दूरदर्शी ज्ञानी और बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा है, हमारे जो विचार होते हैं वह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हमारे अंदर जिस प्रकार के विचार उठते हैं, हम अपने विचारों में जितना निखार लाते हैं, जितना स्वच्छता निर्मलता लाते हैं, हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार, हमारा आकर्षण उसी प्रकार से उन विचारों के द्वारा ही होता है। और हमेशा अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझ के निकालना। जैसे हम कुछ अगर बोलते हैं तो बड़े सोच समझ के हमें शब्दों का चयन करना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो चीज़ें बोली जाती हैं वह कहीं न कहीं हमारे विचारों से उनका बड़ा ही गहरा संबंध होता है। हमारे जैसे विचार मन में उठते हैं उसी प्रकार के शब्द हम निर्माण करते हैं और उसी प्रकार के शब्दों का हमारे द्वारा संबोधन किया जाता है। तो हमारे जो विचार होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ख़ास करके अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य खंडित होने का, जो हमने हालांकि अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि भाई ब्रह्मचर्य खंडित किन किन कारणों से हो सकता है, तो वहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है। यहाँ पे हम संक्षेप में कुछ चीज़ों को बताएंगे। जैसे कि कुछ लोगों का, हमारे पास कुछ ऐसे भी लोगों के कॉल्स आते हैं या कुछ ऐसे भी हमारे संपर्क में साधक आए हैं जिनका यह मानना होता है कि एक निश्चित समय के बाद में ब्रह्मचर्य खंडित होता है, यह प्राकृतिक है। और ऐसी जानकारियाँ तमाम यूट्यूब पर पड़े हुए हैं कि महीने में या 2-3 दिन में या 10 दिन में एक बार ब्रह्मचर्य खंडित अगर होता है तो यह नेचुरल है, यह प्राकृतिक है, यह कोई गलत बात नहीं। जबकि वास्तविकता ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर हमारा आध्यात्म कब का समाप्त हो गया होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह प्राकृतिक नहीं है। और जहाँ तक कि विचारों का हमारे संबंध है तो ये परम सत्य है, कड़वा सत्य है कि हमारे विचारों के द्वारा ही हमारा ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। खास करके अगर जो लोग ये सोचते हैं कि वर्तमान में तो हमारे विचार बड़े अच्छे हैं, बड़े स्वच्छ हैं, बड़े पवित्र हैं, तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य क्यों खंडित होता है। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम अपने पूर्व के किए गए कर्मों को भोगते हैं, जैसे कोई भी साधक है वो जब साधना करते हैं तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही समस्याएं आती हैं, कोई भी वो इस चीज़ को महसूस कर सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जो पूर्व के जन्म के कर्म होते हैं उनके संस्कार हमारे चित्त पर स्थित होते हैं। वर्तमान में आपके विचार स्वच्छ हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो जन्म जन्म से किए गए कर्मों की गठरी लाद करके आप आए हो, उन कर्मों को कौन भोगेगा। उनके संस्कार आपको, जैसे कि बहुत सारे साधकों को ऐसा होता है कि साधना काल में कभी कभी ये होता है कि बस सब छोड़ो, सब बेकार है। तो ऐसा क्यों, विरोधाभास क्यों आता है? क्योंकि जिस प्रकार की हमारे चित्त की सफाई होती है, और चित्त की जब सफाई साधना से होती है, साधना के द्वारा, तो उस पर से जिस प्रकार के कर्म बाहर निकलते हैं उस प्रकार का हमारे मन में हमें प्रेरणा होती है। अगर विरोधी जो कर्म होते हैं वो निकलेंगे, तमोगुणी कर्म निकलेंगे, तो आपको साधना में, आपके साधना का वो विरोध होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। और अगर जो सात्विक कर्म है, अगर वो सात्विक जो है, आपके विचार, आपके चित्त पर स्थित जो सात्विक कर्माशय हैं वो अगर बाहर निकलते हैं, तो उस स्थिति में आपका मन साधना में ज़्यादा लगता है, आपको साधना करने की ज़्यादा इच्छा करती है। तो ये हमारे चित्त पर स्थित कर्मों का ही सब खेल होता है। जो कर्माशय हमारे चित्त पे होते हैं उसी प्रकार के विचार हमें आते हैं। तो ये तो सत्य है कि इस प्रकार के अगर विचार हमारे मन में आते हैं तो फिर ये निश्चित है कि वो उस प्रकार के कर्माशय हमारे चित्त पर स्थित होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी बात,
कि हमारा जो साइंटिफिक या वैज्ञानिक जो नज़रिया है उसको भी आप समझ लें कि अगर किसी व्यक्ति का अकारण ही स्वप्न दोष होता है तो इससे यह निश्चित हो जाता है कि उसका जो खान पान है, यानी कि कब्जियत जिसको बोलते हैं कि पेट में कब्ज का मतलब कि व्यक्ति का वो जब फ्रेश होने जाता है तो उसका पेट साफ न हो पाना। अगर सब कुछ ठीक है और फिर भी आपका बार बार हो रहा है नाइटफॉल या ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है तो आपको निश्चित रूप से डॉक्टरी तौर पे सलाह लेना चाहिए। फिर आप डॉक्टर के पास जाके इस समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो ज़्यादातर ये कॉन्स्टिपेशन से ही होता है, कब्ज से ही होता है, अगर और कोई कारण नहीं है तो इसलिए ब्रह्मचर्य खंडन के विचारों के साथ साथ में हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी महत्वपूर्ण होता है, उसको भी देखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।